न्यूज़ हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आरएसएस जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में केवल नफरत और हिंसा फैलाते हैं। वे केवल नफरत फैलाना जानते हैं और उनकी राजनीति ही नफरत की है। आप सभी जानते हैं कि नफरत को नफरत देकर खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि प्यार से खत्म किया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि साफ दिखता है जो वो पहले नरेंद्र मोदी थे, वो नरेंद्र मोदी आज नहीं बचे हैं। विपक्ष उनसे जो भी करवाना चाहता है हम उनसे करवाते हैं। वो कानून लाते हैं, लेकिन जब हम उसके खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं तो कानून पारित नहीं होता और वो नया कानून ले आते हैं। पहले जो आत्मविश्वास उनमें था वो अब खत्म हो गया है। फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और इनकी राजनीति भी सिर्फ नफरत की राजनीति है। आप जानते हो नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। आपने देखा होगा कि अगर कोई नफरत करता है उसको नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। और आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी थे, 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। और आज जो भी विपक्ष करवाना चाहता है हम करवा देते हैं। वो कानून लाते हैं, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कानून पास नहीं करते हैं, नया कानून लाते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है उसको हमने तोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। अयोध्या पुलिस पर अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे तेज नारायण पांडे पवन ने पत्रकार वार्ता कर दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने व मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता कर पूर्व मंत्री ने कहा कि निषाद समाज का युवक समरजीत निषाद को पूरा बाजार की पुलिस ने रात भर चमड़े के बेल्ट से और पट्टे से पूरी रात पीटा, जिससे वो कई बार अचेत भी हो रहा था और दूसरे दिन 151 की धारा में चालान कर दिया। 17 तारीख को योगी सरकार की पुलिस इनको पुलिस चौकी पूरा बाजार ले गई। इनकी पत्नी बगैर बताए घर से चली गई थी। कहीं लौट के आने पर इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कहीं जाने से पहले बता दिया करो, घर पे परिवार है, बच्चे हैं, सूचित करके जाया करो। उसके बाद इनकी पत्नी ने 112 को फोन किया, 112 नंबर आई और इनको पुलिस चौकी ले गई पूरा बाजार। उसके बाद पूरी रात समरजीत निषाद को पुलिस ने मारा। चौकी इंचार्ज हरशंकर राय और उनके जो भी सिपाही थे बेल्ट से मारा। पूरा इनका हाथ सूज आया, पीछे मैंने फोटो आप लोगों को दिखाई, पूरे शरीर पर निशान पड़ गया, इतना मारा इनको। तो कागज लाओ जरा। इनकी पिटाई की गई और उसके बाद दूसरे दिन इनका 151 दिया गया और फिर जमानत करा के घर आए। ये फोटो है। आप बताइए इन्होंने कौन सा इतना बड़ा अपराध किया था कि इनकी पूरी रात पिटाई की गई।
खाली पत्नी ने मान लीजिए कहा सुनी बुला लिया गया था, पुलिस पूछ सकती थी क्या घटना है, बात करा सकती थी दोनों परिवार को बुलाकर, पति पत्नी को। लेकिन ये इतने बड़े अपराधी थे कि इस तरह से पिटाई की गई। ये तो केवल पिछड़े समाज के थे, समरजीत निषाद, इसलिए ऐसी घटना की गई। मैं मांग कर रहा हूं कि चौकी इंचार्ज और जो भी सिपाही इस घटना में लिप्त उन पर कार्रवाई की जाए। ये अमानवीय व्यवहार है, ऐसा व्यवहार आप नहीं कर सकते। ये कोई गुंडा नहीं है, कोई मवाली नहीं है, इस पर कोई मुकदमा नहीं है, कभी ये जेल नहीं गया। 107/16 भी आज तक इसका नहीं हुआ है और इसको जेल भेजा गया। 151 जमानत पर आया और इस तरह का अमानवीय व्यवहार। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा सौंपा है। इन मंत्रियों को अपने अपने मंडलों में पार्टीजनों के साथ निरंतर बैठक करने और जनता दरबार लगाने को भी कहा गया है। राज्य सरकार के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक मंडल का जिम्मा दिया गया है। जाहिर है कि उपचुनाव में इनके कौशल की भी परीक्षा होनी है। वह इसमें कितना सफल हो पाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ की सीट रिक्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। बात करें बॉलीवुड की तो फिल्म लापता लेडीज के ऑस्कर में प्रवेश पर भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मेरी पहली फिल्म है जो ऑस्कर में प्रवेश कर रही है। मैं इसका पूरा श्रेय किरण राव, आमिर खान, लेखकों और फिल्म के कलाकारों को देता हूं। इसे सिनेमाघर में फिर से रिलीज किया जाना चाहिए और दर्शकों के लिए टैक्स फ्री होना चाहिए। ये फिल्म बहुत कुछ सिखाती है। ये फिल्म अपने आप में ही एक किताब है। बहुत खुश हूँ मैं, यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी ज़िंदगी 34 साल के करियर में मेरी पहली कोई फिल्म ऑस्कर में गई है। नेशनल अवार्ड में एक हमारी भोजपुरी फिल्म गई थी, कबोई गौना हमार, एक 1971 मनोज बाजपेयी के साथ गई थी। ऑस्कर में जाएगी ये नहीं पता था। क्रेडिट पूरा मैं किरण राव जी को देना चाहता हूँ, आमिर खान साहब को देना चाहता हूँ, फिल्म के राइटर्स को देना चाहता हूँ और मेरे साथी कलाकारों को। सबकी मेहनत रंग लाई। भारत की फिल्म, भारतीय मूल की, भारतीय परिवेश की फिल्म, देहात जो भारत में 80% देहात है, गांव है, वो अब पूरा विश्व देखेगा, ऑस्कर में देखेगा कि क्यों आज भारत, ये नया भारत, ये आत्मनिर्भर भारत, ये बेटियों वाला भारत जो आज पूरी चर्चा में है पूरे विश्व में, क्यों आगे आ रहा है। उसका कारण क्या है, ये फिल्म वो दर्शाती है। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, आत्मनिर्भर भारत, एक बेटी कैसे लड़ती है अपने सपनों के लिए, ये चीज़ मुझे बहुत टच की। एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में मैं हूँ जो एक करप्ट रहता है लेकिन उसके अंदर एक मानव इंसानियत भी रहती है, तो वे देख के मैं आज बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। हमने कभी सोचा नहीं था प्रमोशन के दौरान या शूटिंग के दौरान फिल्म हिट होगी, नेशनल अवार्ड में जाएगी, ये पता था। ऑस्कर में एंट्री मारेगी, ये नहीं पता। ये फिल्म को डेफिनेटली टैक्स फ्री करके पूरे देश को दोबारा थिएटर में रिलीज़ करके दिखानी चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है जो दिल को छुएं, जो आपके अंदर आत्मविश्वास बेटियों में पैदा करें और आप कुछ भी कर गुजरते हैं, आपके सपनों की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये फिल्म बहुत सारी चीज़ों की सीख देती है। ये किताब है अपने आप में। जो भी लोग निराश होते हैं, जो भी सोचते हैं कि बेटी है, टूट जाते हैं बेटियों को पाने के बाद अब या बेटी पैदा होने के बाद, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख की किताब है ये फिल्म। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली।
पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र विकासखंड द्वारीखाल के तहसील जाखनी खाल के अंतर्गत ग्राम ठागर के खोली तोक में शनिवार सुबह 7 वर्षीय बालक पर बाघ द्वारा हमला कर घायल कर दिया था, जिसका एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। इसके बाद से ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्षेत्र में बाघ और गुलदार की बढ़ती सक्रियता और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा जिले के राजकीय इंटर कॉलेज व राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में 2 दिवसीय अवकाश घोषित किया गया। फीवर क्लिनिक से जो भी इंफॉर्मेशन या लाइन लिस्टिंग मिल रही है तो उन पर्टिकुलर जोन्स पे काम करते हुए उनमें हमें अपने ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान पौड़ी। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।